जय हिंद दोस्तों। डेली करेंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो भी प्रश्न आपको करवाए जाते हैं वो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप सभी यहाँ जो भी प्रश्न कराए जाते हैं उन्हें नोट डाउन करते जाएं और उन्हें साथ ही साथ याद भी करते जाएं, जिससे आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग अपना एक नेशनल आइकॉन नियुक्त करता है। उसी क्रम में इस बार जो नेशनल आइकॉन नियुक्त किए गए हैं वह हैं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी जो हैं इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है वो है नंबर 3 यानी कि 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम किस मंत्रालय से संबंधित है? जिसे OBPS भी कहते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 1 रक्षा मंत्रालय। यह जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? इसका जो सही आंसर है वो है 2 एंजेला मर्केल जो हैं वो इस साल संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार उन्होंने जीता है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? अभी हाल फिलहाल में ही पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर यानी कि PNB पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न संख्या 6, किसने महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है? तो इसके जो ऑप्शन हैं स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह। इसके जो सही विकल्प है वो है नंबर 3 द्रौपदी मुर्मू। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति भी हैं उनके द्वारा ये महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्टअप योजना प्रारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? इसका जो सही आंसर है वो है मुमताज़ खान। मुमताज़ खान इस साल विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी है। नंबर 1 मुमताज़ खान। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में चर्चित शब्द अमेशिया किससे संबंधित है? ये हाल फिलहाल में बहुत ही प्रचलित एक शब्द है जो काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2 सुपर कॉन्टिनेंट। ये सब अमेशिया जो शब्द है ये सुपर कॉन्टिनेंट से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है नंबर 2। प्रश्न संख्या 9, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो विकल्प हैं अटल बिहारी वाजपेयी, रतन एन टाटा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। इसका जो सही जवाब है वो है 2 यानी कि रतन टाटा। मैं एक चीज़ और बता दूं, भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1997 में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रतन एन टाटा। प्रश्न संख्या 10, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है
वो है नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा ही ये सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2। प्रश्न संख्या 11, चीन द्वारा तैयार दुनिया की पहली क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम क्या है? हाल फिलहाल में इस पे काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। तो चीन द्वारा तैयार दुनिया की पहली क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िए का नाम माया है। इसका क्या नाम है? तो इसका आंसर जो है पहला माया। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैसा आप सभी जानते हैं कि हर साल किसी एक अभिनेता या अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, जिसे उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे इस कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा हो। तो इस साल जिसे दिया गया है वो है आशा पारेख। आशा पारेख जी को इस साल दादा साहब फाल्के, ये 2022 है, ये यहाँ पे 2022 के लिए आशा पारेख को दिया गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, 6 अक्टूबर 2022 को किस वर्ष प्रश्न संख्या 13, 6 अक्टूबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसके जो ऑप्शन हैं पीटर हैंडका, एनी एनॉक्स, ओल्गा टोकार्चुक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 2, एनी एनॉक्स, जिन्हें 6 अक्टूबर 2022 को 2022 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर 2, एनी एनॉक्स। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक, इसके जो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नीतीश कुमार, जगदीप धनखड़, श्री नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है नंबर 3, हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का आंसर आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी देंगे। इस प्रश्न को नेक्स्ट सेशन में इसका उत्तर बताया जाएगा और आप लोग इससे का आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इस सेशन, उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।